नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ने छीनी है मीडिया की आजादी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भाजपा के ऊपर विपक्षी नेताओं का बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार को इतना बुरा क्यों लग रहा है मीडिया बैन से। सबसे पहले तो दोस्तों बीजेपी ने ही शुरुआत की थी एनडीटीवी को। आज तक रवीश कुमार को किसी एक भी बड़े बीजेपी के नेता ने इंटरव्यू नहीं दिया। बताएंगे क्या ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार भूपेश बघेल की सरकार भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान पुलिस के सामने मोनू मानेसर ने खोले बड़े राज। बताएंगे आखिरकार मोनू मानेसर ने क्या कुछ कबूला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रशेखर रावण भी लड़ेंगे अब लोकसभा का चुनाव। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन में इसकी चर्चा तेज हो गई है। बताएंगे अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राशिद अल्वी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री तो बात ही ना करें मीडिया की आजादी की। ये वही लोग हैं जिन्होंने G20 अभी जो हुआ उसके बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जो लोग आए हुए थे। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, बाइडेन ने बाहर देश अपने देश जाकर कहा कि वहां पर मीडिया, इंडिया में मीडिया को दबाया जा रहा है, मैंने प्रधानमंत्री से बात की है। बताएंगे आखिरकार ये क्या था पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मीडिया बायकॉट पर जो है भड़क गया अर्नब गोस्वामी। बताएंगे आखिरकार क्यों अर्नब गोस्वामी को मिर्ची लग गई है, इतना क्यों भड़क रहा है वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रवीश कुमार का गोदी मीडिया के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो लोग आज मीडिया को बायकॉट करने पर इतने बिलबिला रहे हैं वो लोग कभी भी खुलकर सामने सच नहीं बोला उन्होंने। वो लोग आज सच्चाई की बात कर रहे हैं। बताएंगे क्यों रवीश कुमार सर ने इन सबको एक साथ धो डाला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय सिंह ने कहा बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है गोदी मीडिया को बैन करने पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी इस वक्त बिलबिलाई हुई है कि तमाम विपक्ष ने हमारे एंकरों को बायकॉट कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए काम करते हैं तो ये एंकर उन्हीं के हुए। दोस्तों अब बीजेपी सोच रही है कि जब ये लोग चैनलों पर आएंगे ही नहीं तो फिर सवाल कौन देगा, कैसे हम एजेंडा चलाएंगे जो है अपना इन चैनलों पर। आपको बताते चले दोस्तों, अब संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फिलहाल मीडिया का बायकॉट करना बहुत जरूरी था। संजय सिंह ने कहा कि ये मीडिया मिलकर देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और मीडिया की नफरत जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। संजय सिंह ने कहा कि आखिरकार इतना बुरा इन लोग को क्यों लग रहा है। ये लोग वही हैं जो कई चैनलों का बायकॉट कर चुके हैं। बीजेपी के नेता सच्चाई से भागते हैं। आप समझिए हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों एक भी इंटरव्यू कभी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। तो क्या हमने प्रधानमंत्री से पूछा कि वो मीडिया से डरते क्यों हैं। हमने कभी पूछा कि आपने जो है यहाँ पर रवीश कुमार सर को कभी भी एक भी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। हमने कभी पूछा कि प्रधानमंत्री ने लाइव कॉन्फ्रेंस एक भी कभी क्यों नहीं की। क्योंकि जाहिर सी बात है लाइव कॉन्फ्रेंस कर ली होती तो अब तक प्रधानमंत्री के पास सवालों की झड़ी लग जाती, प्रधानमंत्री भी मुसीबत में पड़ जाते, सोचते मैंने क्या कर दिया। इसीलिए संजय सिंह ने कहा कि ये लोग वो हैं जो मीडिया के को दबाकर बैठे हैं, वो लोग मीडिया की आजादी की बात ना करें। संजय सिंह ने कहा कि मीडिया को के उन लोगों को बैन किया गया है, पूरी मीडिया को नहीं। उन लोगों के पास हम नहीं जाएंगे जो नफरत फैलाते हैं। इसमें दोस्तों आपको बताते चले नविका कुमार, तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, गुल्लू और कई लोगों के और भी नाम है, रुबीका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और भी बहुत सारे नाम इसमें ऐड किए गए हैं, 14 लगभग। जिसके बाद दोस्तों आप समझिए पूरी मीडिया में हलबली मच गई और बीजेपी इससे बहुत परेशान है। अब वो कह रही है कि प्रेस की आजादी खतरे में। बताइए आप। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फिर से बजा भूपेश बघेल का डंका, बीजेपी की होगी छत्तीसगढ़ में करारी हार। दरअसल दोस्तों 3 राज्यों के चुनाव और तीनों में बीजेपी हार रही है। आपको बता दें राजस्थान में वापस से अशोक गहलोत की सरकार आ रही है। अभी हाल ही का INC का सर्वे जो है दोस्तों बताता है कि फिलहाल यहाँ पर गहलोत की सरकार दोबारा रिटर्न होगी। आपको बता दें अशोक गहलोत पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का डंका बज रहा है। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ही थे जिन्होंने ये सत्ता हासिल की थी। ऐसे में अब फिर से एक बार लोग भूपेश बघेल को काम को पसंद कर रहे हैं और माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में फिर से भूपेश बघेल की ही सरकार आने जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, इन तीनों राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बन रही है। और यकीन मानिए दोस्तों अगर एक साथ कांग्रेस तीनों राज्य जीत गई ना, तो बीजेपी की आधी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो टूट जाएगी। दोस्तों किसी अच्छे बहुत ग्रेट इंसान ने कहा है कि जब किसी को सच में चोट देना हो तो ऐसी जगह चोट दो कि वो दोबारा उठ नहीं पाए, और वो होती है रीढ़ की हड्डी। कहते हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी में एक बार लग जाए तो इंसान उठ नहीं सकता है, और वही काम विपक्ष बीजेपी के साथ करने वाला है। आपको बताते चले इसके कई मायने माने जा रहा है दोस्तों। इस मुकाबले में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। राजस्थान में अशोक गहलोत का ही डंका बजता हुआ फिर नजर आ रहा है, क्योंकि कल जो INS का सर्वे है वो ये बताता है कि अशोक गहलोत सबसे लोकप्रिय CM फेस है। आपको बता दें यही नहीं, वहां पर कांग्रेस के काम को पसंद किया जा रहा है। जो भी अशोक गहलोत ने पिछले 5 सालों में किया है उस काम को लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों राजस्थान में आज काफी जो योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उन योजनाओं को पसंद किया लोगों ने। और जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो झगड़ा था उसको भी हटा दिया है कांग्रेस ने। हालांकि लोग अच्छे से जानते हैं कि सचिन पायलट ने वो जो किया था वो सही नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी सचिन पायलट को अपनी ही पार्टी में जगह दी। हालांकि हम आपको ये बता सकते हैं कि फिलहाल आने वाले समय में 3 राज्यों में बीजेपी की हार इस बात का सबूत होगी दोस्तों कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मोनू मानेसर ने राजस्थान पुलिस के आगे उगले कई राज, फिर से जो है यहाँ पर उठने लगी नासिर जुनैद को इंसाफ दिलाने की मांग। दरअसल दोस्तों मोनू मानेसर ने बताया कि वो नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल था। आपको बता दें उसने कबूल कर लिया है कि वो नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल था। यही नहीं, मोनू मानेसर ने जो है राजस्थान पुलिस को बताया कि दरअसल नासिर और जुनैद को मारने की तैयारी 1 हफ्ते पहले से चल रही थी। मोनू मानेसर ने बताया कि हम लोग नासिर जुनैद को मारने के लिए कहां से उसको अगवा करेंगे, कहां उठाकर लेकर जाएंगे, ये प्लानिंग हम लोग 1 हफ्ते से कर रहे थे। और 1 हफ्ते से हमने ये तय किया था कि हम इन दोनों को, नासिर और जुनैद को, साथ में ले जाएंगे और उनको सबक सिखाएंगे। आपको बताते चले सबक सिखाने के चक्कर में मोनू मानेसर जुनैद को खूब पीटा गया, जिसके बाद पहले तो उनके गाड़ी को चेक किया गया कि क्या इसमें जो है मवेशी वगैरह हैं। जब इनको पता चला कि उसकी गाड़ी में तो कोई मवेशी नहीं है, तो भी इन लोगों ने उससे पैसे की मांग की। जब इन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मोनू मानेसर और उसके तमाम साथियों ने जुनैद और नासिर को जमकर पीटा। जुनैद और नासिर को इतना पीट दिया गया कि जब ये लोग हरियाणा पुलिस को उसको सौंपने गए तो हरियाणा पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि इन दोनों की हालत बहुत गंभीर है, कभी भी मर जाएंगे। जिसके बाद दोस्तों मोनू मानेसर और उसके तमाम दोस्तों ने नासिर और जुनैद को एक बोलेरो कार में डाला और जो है कार में डालने के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। आपको बताते चले ये हादसा बहुत दर्दनाक था, क्योंकि मोनू मानेसर जैसे राक्षस लोग जब तक इस दुनिया में है दोस्तों, तब तक इस दुनिया में कुछ भला नहीं हो सकता। मोनू मानेसर को मारने के बाद दोस्तों अब ये सवाल भी निकल कर आया कि आखिरकार ये हत्या में और कौन कौन, मतलब मोनू मानेसर मास्टरमाइंड था या फिर कोई मास्टरमाइंड कोई और था, ये जानना भी बाकी है। राजस्थान पुलिस ने इसकी जानकारी दी है, एक अधिकारी ने अपना बिना नाम बताए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गोदी मीडिया के बायकॉट से भड़क गए जो है यहाँ पर दोस्तों तमाम गोदी पत्रकार। तो आपको बता दें, रवीश कुमार ने भी गोदी मीडिया को याद दिलाए उनके 7 साल। दरअसल दोस्तों ये वही लोग हैं जो एनडीटीवी का बायकॉट करते थे, बीजेपी वाले। आज तक किसी भी बीजेपी का बड़े नेता ने एनडीटीवी को अपना इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही वो दोस्तों रवीश कुमार के सामने जाकर बैठे। बीजेपी वाले एनडीटीवी का बायकॉट करते थे, लेकिन आज इन लोगों को लोकतंत्र याद आ रहा है। ये कहना है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये जो मीडिया का बायकॉट कर रहा है, ये लोग सवालों से भाग रहे हैं लोग और मीडिया की आजादी छीन रहा है। दोस्तों ये बात हमें प्रधानमंत्री से जानने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, और खास करके इन गोदी पत्रकारों से जो आज भड़क रहे हैं, कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही हमें बायकॉट कर दे। अब रवीश कुमार सर ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, उसमें उन्होंने क्या लिखा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आपको बताते चले दोस्तों, रवीश कुमार ने लिखा कि गोदी मीडिया पर हमला, 7 साल बहिष्कार झेला है, 7 घंटे भी नहीं हुए, ऐसा लग रहा है कि कल ही प्रधानमंत्री पहली बार। इस चीज पर ध्यान दीजिए दोस्तों, रवीश कुमार ने क्या कहा कि 7 साल मैंने बहिष्कार झेला है बीजेपी का, और ये लोग 7 मिनट में ही जो है यहाँ पर रोने लग गए, 7 घंटे में ही रोने लग गए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और जो है दे दे और प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए जहां ये सारे लोग सवाल पूछते हैं नजर आ रहे आएंगे, उसके बाद यह सारे लोग सना इरशाद मट्टू से इसके लिए तस्वीर देखे माफी मांगने के लिए भी जाएंगे। आपको बताते चले, उन्होंने मतलब उन लोगों का नाम लिया जिनको बुरी तरीके से मार दिया गया, जैसे सना थी दोस्तों या मट्टू था। इन लोगों को पीट पीट के मारा गया, किसी को किसी और तरीके से मारा गया हिंदुत्व के बल पर, और उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर देखकर उनसे माफी मांगने भी जाएंगे उनकी तस्वीरों के पास। फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने के बाद 2 शब्द नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि किसने नहीं कहा क्या आपको उनका नाम जानना है। उन्होंने कहा कि मनदीप पुनिया का पेच रोकने के लिए नोटिस कर दिया गया, सरकार ने भेजा था, क्या नाम जानते हैं? गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को बताना चाहिए, अगर वह ये काम नहीं करते हैं तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गंभीर होगा। मतलब बेसिकली रवीश कुमार कह रहे हैं कि अब जो विपक्ष है उसको अपनी हर रैली में ये बताना चाहिए कि इन गोदी पत्रकारों की क्या है असली चीज और इन्हें क्यों बायकॉट करना चाहिए। अपनी हर रैली में लोगों को जागरूक करना चाहिए, वरना ये देश के लिए खतरा है। ये गोदी मीडिया सिंपल साफ है दोस्तों, जवाब भी साफ है कि गोदी पत्रकार पूरी तरीके से बौखला रहे हैं, खास करके मैंने पहले भी कहा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, चंद्रशेखर रावण लड़ेंगे चुनाव, मायावती को देंगे बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब चंद्रशेखर रावण के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बताते चले, बताया जा रहा है चंद्रशेखर रावण लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस लोकसभा के चुनाव में दोस्तों 2 चीजें निकलकर सामने आएंगी। पहला तो ये कि चंद्रशेखर रावण मायावती को बड़ा झटका देंगे, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जहां से आते हैं वो भी दलित और आदिवासियों को अपना मेंटोर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी तरफ ही रहे। आपको बताते चले दोस्तों, ये चीज तो साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इस मामले में फेल है। लेकिन एक चीज समझ में ये नहीं आ रही दोस्तों कि बीजेपी को अभी अचानक से ही जो बड़े बड़े झटके लगना शुरू हुए, इसका अंजाम होने क्या वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी सुप्रिया शिंदेत, बोले सुपारी गैंग की मीडिया सुपारी खाकर देश में फैला रही थी नफरत, अब हमने कर दिया है इन 14 को बैन, तो बीजेपी को लग रहा है बुरा। दरअसल दोस्तों सुप्रिया शिंदेत ने बीजेपी को जमकर घेरा। सुप्रिया शिंदेत का कहना है कि बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर हमने इन पत्रकारों को बैन कर दिया तो। और दोस्तों जाहिर सी बात है, कोई वो देश से तो बैन हुए नहीं है। विपक्ष ने फैसला लिया है कि वो गोदी पत्रकारों के पास नहीं जाएंगे, कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा, कांग्रेस का हो या फिर इंडिया अलायंस का कोई भी। सवाल 2 है दोस्तों,
पहला, जो लोग आज पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, जो मीडिया को आजादी दिलाने की बात कर रहे हैं, वो खुद सबसे बड़े दोस्तों ढोंगी है। याद कीजिए दोस्तों, अभी G20 की जब बैठक हुई तब प्रधानमंत्री ने एक भी जो है कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी विदेश से आए हुए लोगों को। उन्होंने जो है मीडिया के पास तक नहीं जाने दिया और तमाम मीडिया को जो है यहाँ पर दूर रखा। जिसके बाद आपको बताते चले, दरअसल प्रधानमंत्री जानते थे कि उनकी पालतू मीडिया के साथ साथ कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो सच बता देते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, इसलिए प्रधानमंत्री G20 के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। जिसके बाद जो बाइडेन ने अमेरिका में जाकर बोला कि वहां की इंडिया के जो पत्रकार हैं, जो मीडिया है, वो डरी हुई है और इसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा कि आपके यहाँ पर मीडिया बहुत डरी हुई है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, आपको उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों ये साफ हो जाता है कि जो लोग आज सिर्फ 14 पत्रकार को बैन करने की वजह से इंडिया गठबंधन को घेर रहा है, वो खुद क्या है, उन्होंने कैसे जो है यहाँ पर G20 के बाद एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी तमाम आए हुए विपक्ष के नेताओं को। इससे साफ दिखता है कि बीजेपी कितनी बड़ी डबल ढोल की है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अर्नब गोस्वामी बिलबिलाया। अर्नब गोस्वामी बोला कि आप लोग बहुत ही स्टूपिड हैं इंडिया के नेता। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जब अर्नब गोस्वामी का भी नाम उस लिस्ट में, अब जैसे ही अर्नब गोस्वामी को पता चला कि भैया मीडिया तो हमें बैन करने पर लग गई है, उसके बाद अर्नब गोस्वामी भड़क गए। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे बायकॉट कर दो। दोस्तों सबसे पहला फर्क तो अर्नब गोस्वामी को ही पड़ गया और उन तमाम पत्रकारों को जिन्होंने एक एक करके ट्वीट किया, जिसमें आपको बता दें रुबीका लियाकत जो कि सबसे बड़ी मोदी की भक्त है, ये तक पूछ लेती है मोदी जी से कि आम कैसे खाते हैं आप, काट कर ये चूस कर, सॉरी कौन सा टॉनिक पीते हैं आप, वो वाला तो अक्षय कुमार ने कहा था कैसे खाते हैं आप। रुबीका लियाकत ने तो ये पूछा था कि आप इतने एनर्जिट कैसे हैं, कौन सा टॉनिक पीते हैं आप, बताइए आप। ये पूछना चाहिए था कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, लेकिन वो तो उनसे ये पूछने में लगी थी कौन सा टॉनिक पीते हैं आप। लगता है मुझे प्रधानमंत्री से ये जानकर कि प्रधानमंत्री कौन सा टॉनिक पीते हैं, रुबीका लियाकत भी वो टॉनिक पीकर और दो गुनी रफ्तार से झूठ बोलती। तभी तो दोस्तों रुबीका लियाकत जैसे पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं करता है। ये लोग गोदी पत्रकार हैं और गोदी ही रहेंगे दोस्तों। लेकिन गोदी मीडिया तो आज है, कल जब ये सरकार चली जाएगी दोस्तों तो मीडिया अपने आप लाइन पर आ जाएगी। आज जो लोग प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं उनकी गलतियों पर भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कल यही लोग हैं दोस्तों जो प्रधानमंत्री की बुराइयां करेंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया था। आज जो लोग नरेंद्र मोदी की चरण वंदना में लगे हुए हैं, कल वही लोग अगर दोस्तों प्रधानमंत्री की बुराई ना करें तो आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। आप देख लेना क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मीडिया तलवे चाटने में लगी हुई है, क्योंकि ये सरकार अभी सत्ता में है। जैसे ही सरकार सत्ता से बाहर हुई तलवे भी चाटना छोड़ दिए जाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव को कहना है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कह ले, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हम बायकॉट कर रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी ने साफ कहा कि फिलहाल वो ऐसी मीडिया को अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहते या उनके साथ कोई बातें शेयर नहीं करना चाहते जो देश के संविधान के साथ खेलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हमारे मीडिया में कई ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी मीडिया का बहिष्कार करें। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि फिलहाल आज देख लीजिए तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके घर पर ईडी और सीबीआई का आना जाना लगा रहता है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल सीबीआई, ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए बनाई हुई है। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हो पाए और इसका कारण भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ही बताया। उन्होंने कहा बीजेपी की वजह से ही ये हुआ था। और जाहिर सी बात है दोस्तों, तेजस्वी यादव ही क्या, देश का हर इंसान बीजेपी को ढो रहा है, बीजेपी पर इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि उन्हें पता हुआ कि मीडिया को रोकने वाले यही लोग हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक लड़की ने कैसे जब ट्वीट किया था, सिर्फ 18 साल की ही थी, वो भी यंग एज की दोस्तों, तो कैसे प्रधानमंत्री ने उसको टूल किट कहकर गिरफ्तार करवा लिया था।
नाम याद नहीं आ रहा, भूल गया हूं मैं उनका। लेकिन दोस्तों 18 साल की लड़की को आप कहते कि वो टूल किट फैला रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ। इनके हिसाब से टूल किट का मतलब पता है क्या होता है? जो प्रधानमंत्री के बारे में सच बोल दे या जो बीजेपी की पोल खोल दे, वो इनके हिसाब से टूल किट हो जाता है दोस्तों। अब ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी हो या बीजेपी के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी को डर लगा हुआ है कि वो सत्ता से बाहर चले जाएंगे। और अगर सत्ता से बाहर चले गए दोस्तों तो बीजेपी क्या करेगी? बस बीजेपी यही सोच में लगी हुई है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि हमारे देश की राजनीति अब काफी दोस्तों अलग होने जा रही है। खास करके बीजेपी के नेताओं के हटने का टाइम आ चुका है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते